नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे सिंह राशिफल, जानेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर साल 2024 के अंतिम 3 महीनों की भविष्यवाणी आपके लिए हम लेकर आए हैं। ग्रह नक्षत्र के परिवर्तन के अनुसार कौन से ग्रह आपके कौन से भाग में रहेगा, आपकी कुंडली और पंचांग के अनुसार हम आपको बताएंगे 3 महीनों की भविष्यवाणी। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, प्रेम वैवाहिक जीवन के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से, शिक्षार्थियों के लिए 3 महीने कैसे रहेंगे, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर के तौर से 3 महीने कैसे रहेंगे। करियर के तौर से इन 3 महीनों की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी। दशम भाव से, दशम भाव यानी कि शतम भाव में शनि महाराज पूरे महीने बने रहेंगे, जो आपको आपके करियर में सफलता दिलाएंगे। आपको अपनी नौकरी में मजबूत स्थिति भी प्राप्त कराएंगे। आप खूब मेहनत करेंगे और इसका आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। बुध और शुक्र इन 3 महीनों की शुरुआत में आपके दशम भाव पर प्रभाव डालेंगे, जिससे स्पष्ट तरीके से आप अपनी नौकरी में जमने का मौका भी दे पाएंगे। और सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 1 नवंबर तक आपके 9 भाव में रहकर नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर के योग भी बनाएंगे। यदि शिक्षार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए 3 महीने कुछ कमजोर रहेंगे। गिरोह की चाल बताती है कि आप पढ़ाई की ओर अनुमुख रहेंगे और आप अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे। बुध और शुक्र के चतुर्थ भाव में होने से, आप 9 भाव में बृहस्पति के होने से शिक्षा में आपकी रुचि सहज रूप से बनी रहेगी और इसकी स्थिति आपको शुरुआत में देखने को मिलेगी, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर नजर आएंगे। लेकिन शुरुआत में सूर्य और मंगल के पंचम भाव में होने और शनि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के कारण बीच बीच में कुछ रुकावटें भी पैदा होंगी और आपकी एकाग्रता को भी भंग करने की कोशिश रहेगी, जिससे शिक्षा में कुछ समस्या हो सकती है। यदि आर्थिक स्थिति की बात की जाए, इन 3 महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी, लेकिन आपको बहुत सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि ग्रहों की दिशा आपके पक्ष में पूर्ण रूप से नजर नहीं आती है। भले ही आपके पास धन आने के मार्ग बने, लेकिन आर्थिक रूप से खर्च भी बनेंगे। आपके दूसरे भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति विभिन्न प्रकार के खर्चों में आपको उलझाए रखेगी, जिससे वित्तीय संतुलन साधन भी लगभग मुश्किल बनेगा। 15 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय अच्छा रहने की उम्मीद है। इस दौरान आपको प्रबल वित्तीय लाभ के भी योग बनेंगे। यदि पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यह 3 महीने आपके लिए मिश्रित रहेंगे, जहां एक तरफ केतु महाराज आपके दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक समस्याओं को जन्म देंगे और आपसी सामंजस्य का भी अभाव देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्र और बुध आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी भी करेंगे। परिवार का संयोग आपको प्राप्त होगा। घर में सुख और शांति रहेगी। घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा। 1 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। वहां से आपके द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव को विशेष दृष्टि से देखने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का समावेश होगा। यदि संतान की बात करें तो आपकी संतान के लिए 3 महीने अच्छे हैं। यदि आप संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो शुरुआत में आपके लिए 3 महीने अच्छे रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 अक्टूबर तक आपके 9 भाव में रहेंगे। वहां से आपके प्रथम भाव और आपके पंचम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको एक आज्ञाकारी और अच्छी संतान की प्राप्ति होने के भी योग बनेंगे। इससे आपके जीवन में खुशियों का समावेश होगा। दूसरी तरफ यदि आप पहले से ही संतान वाले हैं तो इन 3 महीनों की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि इस अवधि में सूर्य और मंगल की पंचम भाव में उपस्थिति होने के कारण आपकी संतान के स्वभाव में एकाग्रता रहेगी और उनको साधना थोड़ी मुश्किल होगा। वे आपकी बातें कम सुनेंगे और अपनी चलाने की कोशिश बहुत करेंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो आपके शतम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान है और इससे यह होगा कि जीवन साथी अपने विचारों में दृढ़ होंगे और जो वे कहेंगे उसे आपको पूरा ही करना होगा। हालांकि अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति ससुराल से कुछ संयोग भी प्राप्त कराएगी, लेकिन कई मामलों में ससुराल पक्ष के लोग जो कहेंगे उसे पूरी नहीं करेंगे, जो आपको बुरा भी लग सकता है। आपको विशेष तौर पर अक्टूबर से नवंबर के बीच में बहुत सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि इस दौरान मंगल का गोचर आपके शतम और अष्टम भाव में होगा, जहां पर शनि और राहु पहले से ही विराजमान है। इस कारण जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट भी परेशान कर सकता है। आइए जानते हैं उपाय। आपको रविवार के दिन श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य देव को जल दें। शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।